अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को समझाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि देखिए, सेल मेम्ब्रेन का काम वही है जैसे एक कमरे के अंदर खिड़कियां और दीवारों का काम है। तो सबसे पहला काम जो इसका है बैरियर फंक्शन, यानी कोई भी चीज या तो दरवाजे से आती है तो यहाँ सेल के अंदर सबसे पहले कहाँ आएगी, सेल मेम्ब्रेन में, तो उनके लिए एक बैरियर का काम करता है और गेट कीपर ऑफ द सेल है। इसको जो चीजें सेल के अंदर आ रही हैं, जो मॉलिक्यूल सेल से बाहर जा रहे हैं, वो सारे इसको पता होता है, क्योंकि गेट कीपर का काम ये होता है। दूसरा क्या है, ये सेलेक्टिव परमिएबल है। जैसे आपके घर के अंदर हर कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, सेलेक्टेड लोग आ सकते हैं, हर किसी को। तो यहाँ पर भी ये सेमी परमेबल का मतलब ये है कि सम मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर से कुछ मॉलिक्यूल्स को वो एलव करती है, बाकियों को वहीं पे रोक देती है, इसलिए ये बैरियर है। सही है। तीसरा क्या है, सेल कम्युनिकेशन। इट रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये कम्युनिकेट करती है कौन सी चीज को सेल के अंदर आना है, किसके को सेल के बाहर रखना है। तो ये सेल कम्युनिकेशन भी किसका काम है, किसका फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का। और लास्ट क्या है जी, इट मेंटेन्स द सेल शेप, यानी सेल के अंदर सेल की शेप को मेंटेन करना, ये भी किसका काम है, सेल मेम्ब्रेन का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 का हमारा न्यू टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे समझे जैसे ये हमारे पास रूम है ना, रूम के अंदर जितना भी खाली स्पेस है, इसी तरह सेल के अंदर भी जितना खाली स्पेस होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये फॉर एग्जांपल सेल है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जितना खाली स्पेस है ये पूरा साइटोप्लाज्म है। क्या है? तो अब इसकी डेफिनेशन याद रखें। साइटोप्लाज्म इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान जितना भी एरिया है इस सबको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इट इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री का वर्ड है एक्वस। एक्वस हम उन सॉल्यूशन को कहते हैं जहां पे वाटर को एज हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट ले रहे होते हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस को। तो यहाँ पर भी वाटर होता है। इसको एक्वस सॉल्यूशन इसलिए कहा क्योंकि इट हैज अबाउट 90% वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में हम वाटर को ले रहे होते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ 90% वाटर है, इसलिए साइटोप्लाज्म ज्यादातर क्या है स्टूडेंट्स, एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोराइड, केमिस्ट्री में आप जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आयन है। प्रोटीन्स है, इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंपोजिशन है इसकी, ठीक है। अब इसका फंक्शन है, ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चे, इसका फंक्शन क्या है, इट इज साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ देखें बहुत सारे क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इट स्टोर फूड एंड वेस्ट मटेरियल। इसमें ज्यादातर क्या होता है, फूड और वेस्ट मटेरियल यहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये पॉइंट याद रखने का है जो लास्ट पॉइंट है। इट इज होम फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बताया था कि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो मिसालें दी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये आपका डेफिनेशन, कंपोजिशन और फंक्शन इसका